पूरा फाउंडेशन यार सीधा यहाँ पे आएगा तो आगे अफसर इक़्तिदार हुकूमत के लिए बहुत मेहनत की कोशिशें की है और इसका उनको एतराफ़ भी है, मौजूदा हुकूमत को एतराफ़ भी है कि हमारे जीतने में, हमारे अफसर इक़्तिदार में आने में जहाँ और लोगों का हाथ है वो पेपर को हमारे मौजूदा और हमारे उनकी खिदमत को कबूल फरमाए और ये हकीकत है और करनी चाहिए। आप देखेंगे, आप जितने भी आइम्मा और मुअज्जिनीन हैं उनकी तनख्वाहें 9,000, 10,000, 12,000, कोई बड़ी मस्जिद रही तो 15,000। अब बताइए 15,000 तो रोज़ से कितने पड़ेगा? 500 रुपये पड़े, जबकि मिस्त्री के हाथ के नीचे लेबर भी जो है 600 रुपये से कम नहीं आ रहा। 600 रुपये से कम में कोई लेबर नहीं आ रहा। मिस्त्री के तो 1,000-1,200 रुपये है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो जितने आइम्मा मुअज्जिनीन हैं वो सब गरीब तबके में शुमार होते हैं, गरीब तबके में शुमार होते हैं। अब तो गवर्नमेंट झाड़ू देने वालों को भी 39,000 रुपये से शुरुआत होगी उनकी तनख्वाह। खाली झाड़ू देने वाले की, बल्दिया में झाड़ू देने वाले की तनख्वाह कितनी है? 39,000। जबकि कौम के रहनुमा आइम्मा और मुअज्जिनीन जो मस्जिदों की खिदमत करने वाले खादिम हैं, अब उनकी तनख्वाहें 10,000, 12,000, 15,000, लास्ट जहराबाद में जो है 18,000 है लास्ट तनख्वाह। तब इससे अंदाज़ा लगाइए कि इनके लिए कितनी फ़िक्र करनी चाहिए। आम पब्लिक भी ख्याल करना चाहिए और हमारे सियासी रहनुमा भी इस तबके के लिए जो हो सकता है आपसे, आपके इख्तियार में जो है, आप जो भी कर सकते हैं खिदमत इन हजरात की करनी चाहिए। जैसे जो है प्लाट की फराहमी है या प्लाट है तो जो है तामीर के लिए रकम की जो है मंजूरी है, उसके लिए जो है जद्दोजहद करके सबसे पहले इनका ख्याल किया जाए। ये जो है सबसे बिल्कुल कम तनख्वाहों में अल्लाह के घरों की खिदमत कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ सूफी खैरुद्दीन साहब को कि ये जो क्लिनिक मूसानगर में कायम किया गया है, जिसके पास कार्ड बनाया गया है आइम्मा मुअज्जिनीन के लिए, वो कार्ड बताकर उनके लिए फ्री इलाज, पूरा गोलियाँ भी फ्री दी जाएंगी, इंजेक्शन फ्री दिया जाएगा और दूसरे जो गरीब अफराद रहेंगे उनके लिए 50 रुपये में इलाज किया जा रहा है। दूसरी पब्लिक के लिए भी, दूसरे गरीब अवाम के लिए भी जो है ये सहूलत रखी गई है। आज उसका इफ्तिताह होने को जा रहा है। हम सब जो है दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला सूफी खैरुद्दीन साहब की इस खिदमत को कबूल फरमाए और हमारे जितने भी रहनुमा आए हैं वो इस जानिब जो है ख्याल फरमाएंगे और इन आइम्मा मुअज्जिनीन के लिए जो भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, इनके लिए जो है हुकूमत की जानिब से जो भी स्कीमात देंगे उसमें इनको आगे रखेंगे। अब हम इस्तक़बाल करते हैं एमपी साहब सुरेश शटकार साहब का। अब मैं हमारे जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी आली जनाब मुफ्ती अब्दुल सबूर साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने तासुरात और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। मैं हमारे एमपी सुरेश शटकार साहब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। वेलकम, अहलन व सहलन, मरहबा। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेहमान निज़ाम ज़ैदाबाद के मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट मोहतरम जनाब सुरेश कुमार शटकार साहब, डॉक्टर के चंद्रशेखर साहब और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान, इस वक्त में हम सब हमारे मोहतरम जनाब खैरुद्दीन सूफ़ी साहब की जो तहरीक है उस हवाले से यहाँ जमा है। इस मौके पर आने वाले साथियों के सामने गुजारिश है कि देखिए अल्लाह ताला की नेमतों में बहुत बड़ी नेमत सेहत की नेमत है।
सेहत की नेमत अल्लाह की नेमतों में बहुत बड़ी नेमत, ईमान और इस्लाम और शरीयत के बाद अल्लाह की नेमतों में सेहत खुदा की नेमत है। जिस तरह सेहत खुदा की नेमत है, वैसे ही बीमारी भी अल्लाह की नेमत है। एक मुसलमान का अकीदा है बीमारी भी अल्लाह की तरफ से आती है और इंसान के दर्जात की बुलंदी के लिए आती है। बीमार की इयादत करना, बीमार की खिदमत करना और बीमार की मदद और नुसरत करना, ये दीन शरीयत में काफ़ी अजर सवाब की चीज़ लिखी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन बंदे से कहेंगे कि बंदा मैं बीमार था तो मेरे इलाज और इयादत के लिए नहीं आया, तो बंदा कहेगा कि अल्लाह आप तो बीमारी से मुनज़्ज़ा और पाक है, आप कैसे बीमार होंगे। तो उस वक़्त में अल्लाह कहेंगे कि फ़लाँ बंदा बीमार था, अगर तो उसकी इयादत करता, खिदमत करता तो वहाँ मुझे पाता। तो बीमार की इयादत करना और उसकी खिदमत करना ये बहुत बड़ी इबादत है। आदमी आम तौर पर बीमारी के वक्त टूट जाता है। गरीब कितना भी हो, दीगर कितने अहम काम आते हैं तो पहले से बिल प्लान होता है। किसी गरीब के घर शादी होती है तो शादी से पहले आदमी मेंटली तैयार होता है कि शादी करना है, तो पहले से तैयारी करने की वजह से मुश्किलात ज़्यादा नहीं आती। घर बनाना है, पहले से प्लानिंग होती है तो मुश्किलात नहीं आती। लेकिन बीमारी अचानक आती है और अचानक आने की वजह से आमतौर पर गरीब परेशान हो जाता है, इसलिए ज़रूरत पड़ती है उसकी मदद और नुसरत की। तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यहाँ ज़हीराबाद में मूसा नगर में हमारे मोहतरम जनाब सूफी खैरुद्दीन साहब की जद्दोजहद से एक क्लिनिक का आगाज़ हो रहा है। अल्लाह ताला जो है उसमें खूब बरकत नसीब फरमाए। वहाँ क्लिनिक के पास प्लेस न होने की वजह से यहाँ प्रोग्राम रखा गया। अल्लाह ताला जो है इस खिदमत को बेपनाह कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दअवाना। उनके साथ ज़्यादा 15 से 20 मिनट और क्योंकि हमारे जितने मेहमान कुछ लोग हमारे खालिदा सदर मामूल के सदर साहब से गुजारिश करता हूँ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम और मोअज़्ज़िज़ मेहमानान खुसूसी जनाब MP साहब और MLA साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की इस दावत को कबूल करते हुए अपना वक्त आपने दिया है। और इस इजलास का अहम मकसद ये है कि हमारे तेलंगाना में जितने भी मसाजिद हैं और मंदिरें हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, तो हमारी जो साबिक़ा BRS सरकार थी तो वो सबको पे स्केल दे रही थी, लेकिन इमाम मौज़न को सिर्फ डोनेशन दिया गया। ये ख़ास पॉइंट की बात है हमारी MP साहब। अब इसके बाद जब हमारे रेवंत रेड्डी साहब और कांग्रेस जब मैदान में आई और उन्होंने ये वादा किया था कि हम इमाम और मौज़न को 10-10 हज़ार रुपये देंगे, 10,000 12,000। अब 2 साल होने को आ गया है, अब तक पता नहीं है, 1.5 साल हो गया है और अभी 3 महीने के पैसे हमारे बाकी है। अभी इस वक्त प्रेजेंट 3 महीने हो गए हैं, हमारे इमाम मौज़नों को 3 महीने के पैसे जो 5-5 हज़ार दे रहे हैं वो भी बाकी है। अब इससे हट के देखिए आप, हमारे इमाम मौज़ूनों की हालत है, उम्मूमन देहातों में, मैं पूरे स्टेट का दौरा करता हूँ तो कई मस्जिदों में 4,000-5,000 रुपये सैलरी मिलती सभी को। अब 4-5 हज़ार रुपये सैलरी में 2 बच्चे मियाँ बीवी कैसा ज़िंदगी गुजारेंगे? एक सोचने वाली बात है। एक मामूली एक औरत जब बर्थडे पे जाती है तो उसको 800 रुपये दिया जाता एक औरत को, और एक जो कौम का रहबर है, जो हमारा इमाम है और जो अल्लाह के घर की सफाई करता है, अल्लाह के लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाता है और उनके साथ जो है ना एक तो
हमारी कौम भी जो है ना नाइंसाफ़ी कर रही है, और हुकूमत से कुछ जो है ना इमदाद की तवक्को थी तो हुकूमत भी जो है ना इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जो है ना रेवंत रेड्डी सरकार को ये तवज्जो दिलाइए कि आप जो वादा किए, हम मुतालबा नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जो वादा किया था कि मैं 3 महीने के अंदर माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को लागू करूंगा, सब प्लान लाऊंगा, माइनॉरिटी बजट पर सब प्लान लाऊंगा, आज तक उसका कोई पता नहीं है। और अभी तक जो है ना सिर्फ इजाफे की बात तो दरकिनार है, जो महाना ग्रीन चैनल के जरिए जो दीगर हमारे भाइयों को दिए जाते हैं, चर्च को दिए जाते हैं, गुरुद्वारे को दिए जाते हैं, मंदिरों को दिए जाते हैं, हमारी खुशी है, हमारे भाई है, मिलना चाहिए, लेकिन ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? हमारा सवाल ये है। तो हमारे साथ भी इंसाफ होना चाहिए। आप जो भी दे रहे हैं, आप 10,000 बोले वो 10,000 दीजिए, लेकिन महाना दीजिए। माना ग्रीन चैनल से जैसा आप दूसरों को देते हैं, हमारा भी ख्याल कीजिए। और ये हमारी जो तंजीम है अल्हम्दुलिल्लाह इसी के लिए जद्दोजहद कर रही है। और इस वक्त देखिए आप हमारे इमाम मौजूदों की जो तनख्वाहें हैं, अगर वक्फ बोर्ड के हुकूमत के मिला भी ले तो 10-12 हज़ार रुपये होते हैं, तो इसमें 3-4 बच्चों की गुज़र-ओ-ख़त नामुमकिन है। अब अगर किसी को बुखार आ जाता है, इब्तिदाई बीमारी होती है, कोई भी डॉक्टर के पास चले गए तो 150-200 रुपये फीस, 200-300 रुपये की दवाएँ लिख के देते, एक IV सेट लगा दिए तो 500 रुपये हो गए। तो अब ये लोग कहाँ से लाएंगे? सवाल यह है कि अब जो बड़ी बीमारी होती है तो ये लोग जो ना मांग लेते फिरते हैं, खर्चदार हो जाते हैं। तो हमारी तंजीम इस जानिब खुसूसी मसले पर हमने गौर व खौस करके एक कदम हम जो है ना 3 महीने पहले उठाए हैं रमज़ान के बाद से, और हर डिस्ट्रिक्ट में हम ऐसा क्लिनिक कायम कर रहे हैं कि इसमें तमाम इमाम मौज़न जितने भी हैं सबको फ्री इलाज होगा। सुभान अल्लाह बोलो। खालियाँ तो वो क्या तो भी आप ऐसा बैठे हुए हैं। तो तमाम इमाम मौज़नों को बिल्कुल फ्री इलाज होगा। अब सिर्फ इमाम मौज़नों का नहीं, आम पब्लिक के लिए बिला किसी कम्युनिटी के जो भी हमारे क्लिनिक में आएगा, चाहे वो हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, कोई भी रहो, उनको सिर्फ 50 रुपये में उनको ट्रीटमेंट, गोली, इंजेक्शन भी जो ना दिए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 काम इस क्लिनिक का मकसद है, और आज इसका इफ्तिताह किया जा रहा है। और इसके लिए अब इमाम मौज़न कौन है, तो हमारी तरफ से ये हेल्थ कार्ड दिया जाता है हमारी तंजीम से। अब यहाँ पर आपके हाथ से और हमारे MLA साहब के हाथ से ये इमाम मौज़ूनों को हम ये हेल्थ कार्ड देंगे। जो भी ये हेल्थ कार्ड लाएंगे उनकी और उनकी पूरी फैमिली है, इसमें पूरी फैमिली, उनको बिल्कुल मुकम्मल इलाज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लिनिक में होगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इमाम मौज़ूनों के लिए तमाम हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं, जनाब सुरेश कुमार चक्का साहब और हमारे डॉक्टर चंद्रशेखर साहब और हमारे तमाम इस्तेमाल करते हुए 2 बात बताना है। अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद खासकर हमारे MLA साहब, हमारे चंद्रशेखर साहब से काम बहुत अच्छा हो रहा है। रमजान में इमाम मौज़ून को दिया गया है और जो रुका हुआ है इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो काम पूरा होगा, क्योंकि हुकूमत कांग्रेस मुसलमानों के साथ है और मुसलमान कांग्रेस के साथ है, ये सबको मालूम है। जो कुछ रुका हुआ है इंशाअल्लाह जल्दी पूरा होगा। इन तमाम मुद्दों का मैं इस्तेमाल करते हुए 2-3 बातें ये बताना चाहता हूँ कि हमको एक उम्मीद है आप लोगों से, हुकूमत से भी उम्मीद है, खासकर आप लोग बहुत अच्छे हैं हमारे एरिया में, जितने भी MPs कांग्रेस के उसमें खासकर आप लोगों से आपसे हमको मोहब्बत है। ये जो दफा है हमारे मौज़ूनी का और अइम्मा का, ये फाइनेंशियली बिल्कुल कमजोर है। मैं इससे पहले भी आपके सामने जमीन लेके आया था, जैसा कि जमीन का अगर काम हो गया तो ये लोग तकसीम कर सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं हुई, क्योंकि ये जमीन गवर्नमेंट का
जी साहब, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हर फील्ड पे जो है तो लड़काते बेचारे, सबकी हमदर्दी करते हैं। आज सरकार साहब भी तशरीफ लाए हैं, बहुत सारे लोग, हमारे तनवीर साहब भी आए हैं। मैं इसको इदार करता हूँ, उलमा किराम को, अइम्मा मुअज्जिनीन को कुछ न कुछ मुआवजा देने की कोशिश कीजिए। मैं ज़्यादा वक्त नजर यही कहूँगा कि आप लोग हमदर्दी कीजिए, आप लोग एहसान रहेगा। हमारे MP साहब, MLA साहब, मैं आपको अपनी बात सुनाने, ज़्यादा तारीफ करने नहीं आया आपको, मैं अपना दुख सुनाने आया हूँ अपने समाज का। मौजूदा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी बेहतरीन तौर से जानती है कि उसकी जीत के पीछे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे, वो मजहबी जमातें थी, बमौसूल तबलीग जमात, जमात उलमा, जमात इस्लामी, उसके ऑर्गेनाइजेशन थे। इमाम काउंसिल जीते हैं, उसकी मजहबी जमातें थे। मेरा दुख इस बात का है ख़ासकर कि इलेक्शन में हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, हम उस समाज के वास्ते मांग रहे हैं जो समाज SC ST BC से भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। उन नौजवानों के वास्ते मांग रहे हैं जो है ना आला तालीम हासिल करने के बावजूद भी आज बेरोज़गार है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कितने कमीशन है, लेकिन हमने जो गुजरा हुआ इलेक्शन है, उस इलेक्शन में हमने समाज से वादा किया था कि रेवंत रेड्डी साहब आएंगे, उनकी जो स्कीमात है वो स्कीमात रहेंगी। आज समाज हमारे से पूछ रहा है, वो हम हमारे वास्ते नहीं मांग रहे। और एक ख़ास बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये जो माइनॉरिटी स्कीम है, सब क्लियरली बोल रहा हूँ मैं, माइनॉरिटी स्कीम है, उसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। गुजरे हुए दिनों में जब कांग्रेस हुकूमत थी, PM स्कीम रहती थी, PM रोजगार योजना, उस रोजगार योजना में एक ट्रांसपेरेंसी रहती थी, एक ट्रैक रहता था, माइनॉरिटी कॉरपोरेशन और बैंकर्स का कोलैबोरेशन होता था, उसके अंदर डिस्कशन होता था, एलिजिबल अफराद को देते थे। और उसको मुझे अच्छा मालूम है क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ, कई चीज़ों में मैं काम किया हूँ। लेकिन आज ऐसे देखा जा रहा है, आज ही कोहिर की बात है, शायद कुछ लोगों को बुरा लगेगा होगा, लोगों के अंदर ये बात जा रही है कि आम मुसलमानों के वास्ते स्कीम नहीं है, बल्कि कांग्रेस को वाले अपने अफराद को देने के वास्ते। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कंडक्ट ही नहीं है कोई आपका। हाँ, माइनॉरिटी कॉरपोरेशन का कोई यही नहीं हो रहा, मैं क्या बोलते, इंटरव्यू नहीं हो रहा, लाइन ऑफ एक्टिविटी क्या है नहीं मालूम हो रही। कोलैप्स, जो माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के जो स्कीमात कोलैप्स होने की सबसे बड़ी वजह ये है, वो वजह यह है कि मनमाने अफराद को देना, स्कीम बदनाम हो जा रही है। तो मैं से आपसे गुजारिश है साहब, बहुत ही अधूरा, हमारे वास्ते नहीं बच रहे, हम इस पीड़ित समाज के वास्ते आपसे मांग रहे हैं। इसके अंदर है ना, आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, आप कंडक्ट कीजिए। कैसा तय करते हैं साहब? उलमा इकराम, हमारे तनवीर साहब, हमारे नरसिम्लो साहब, रशीद साहब, जे जाहिद भाई, मोइस भाई, और भी जो हमारे खुसूसी मेहमान जो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर इस प्रोग्राम में आए, उन तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम को मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि 7 तारीख के दिन हमारे ईद है, बकरीद, हमारे को रमज़ान में इससे पहले सूफ़ी साहब है ना, ये इमामों और मौज़नों के जो एजाज़ात है अपने को वक्फ बोर्ड से जो आते हैं, उन्होंने जब जद्दोजहद करते हैं उस वक्त 2 महीने 1 महीने के हमको इमामों और मौज़नों के एजाज़ात अपने अकाउंट में आते। कब आते? जब उसके ताल्लुक से जद्दोजहद, उसके ताल्लुक से पीछे पड़ने के बाद हमारे इमाम और मौज़न के पैसे जब अकाउंट में आते, हमारे दूसरे भाया इमाम, दूसरे जैसे पंडित हो, चाहे चर्च के, गुरुद्वारे के, और भी जो भाइयों के जो अमाउंट आते, जो एजाज़ात आते, उनको महाना हर पहली के वक्त में आ जाते। लेकिन हमारे इमाम और मौज़नों को जो है सो ना वक्त पे पैसे नहीं आ रहे। अभी रमज़ान में अमाउंट आया, 2-3 महीने हो गए, 4 महीने हो, लेकिन अभी तक एजाज़ात नहीं है। हम सुरेश शटकार साहब से गुजारिश कर रहे हैं, ये ग्रीन चैनल के जैसा महाना जैसा दूसरों को पैसे आ रहे, वही हमारे इमाम और मौज़नों को भी वही डेट पे पहले को पहले हमारे पैसे आना। और हुकूमत, जो कांग्रेस हुकूमत आज जो इलेक्शन जीती है, इलेक्शन से पहले वादा कर चुकी है, हम इलेक्शन जीतने के बाद सब प्लान बनाए, सब प्लान बना के बोले
हम जीतने के बाद इमाम और मौजन को हम 10,000 रुपये जीतते ही पहले इमाम और मौजनों को हम 10,000 रुपये इजाज़त देंगे बोलकर ऐलान करें। चलो हम ये स्कीम का इस्तेक़बाल करते हैं, पार्टी हमारे लिए सोची, हम उसका भी इस्तेक़बाल करते हैं, लेकिन अभी तक वो 10,000 रुपये तो नहीं है। खैर थोड़ा ताख़िर हो रहा होगा। खैर हमें उम्मीद है कांग्रेस पार्टी से ये भी काम मुकम्मल करती कांग्रेस पार्टी, हमको पूरी उम्मीद है हम कांग्रेस पार्टी को लाए तो हमारे तकलीफ़ हम जो इमाम और मौजन और अपने मिनारिटी के जो भी तकलीफ है वो हम आपके सामने रख रहे, और आप जो है ना सीएम साहब के सामने रखे तो हमारे मसले हल होते बोलकर हम आज पूरे इमाम और मौजन तमाम यहाँ हर पूरे ज़िले के डिस्ट्रिक्ट के पूरे तेलंगाना स्टेट के, ये एक हमारे ये जहीराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई मंडल का ऐसा नहीं है, ये ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल जो है पूरे तेलंगाना में इसका काम करती है इमाम और मौजन के ताल्लुक से। हम शटकार साहब से और चंद्रशेखर साहब से गुजारिश कर रहे हैं, और चंद्रशेखर साहब भी इलेक्शन से पहले इमाम और मौजनों को पूरे जहीराबाद मंडल के बुलाओ, सबसे मैं एक मीटिंग लेना चाह रहा हूँ। बोले ठीक है साहब, हम बुला रहे सबको बोल के हम पूरे जहीराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के हर मंडल के इमाम और मौजन को बुलाए, जे जाहिद भाई के घर के पास में मीटिंग रखे, जब भी अपना ये होगा। खैर थोड़े इख्तलाफात की वजह से हम सब तो मेहनत करें, लेकिन चंद्रशेखर साहब की थोड़ी सी इसमें ये हो गई, लेकिन हुकूमत हमारी कांग्रेस की आ गई, हम थोड़ा उसमें नाराज है। और साहब अपनी तरफ से एक मुतवज्जह दिलाए थे, मेरी हार हो या मेरी जीत हो, मैं इमाम और मौजन की तरफ से मैं अपने ज़ाती पैसों से मैं इमाम और मौजन को मेरे तरफ से एक तोहफा देने वाला हूँ। कितने इमाम है और कितने मौजन है ये बात चंद्रशेखर साहब भी बोले, पूरे इमाम और मौजन खुश हो गए। हम चंद्रशेखर साहब से गुजारिश कर रहे हैं बिल्कुल, और इमाम मौजनों के लिए आप सोचेंगे तो हुकूमत और आगे बढ़ेंगी साहब। अगर ये नाराज तो हुकूमत नाराज हो जाती साहब। ये हमारी रेत की हड्डी साहब, ये हमारे प्लेयर है साहब, ये हम आप इनके ताल्लुक से सोचना जरूरी है। और आज जो अपन यहाँ प्रोग्राम रखे साहब, यहाँ इमाम और मौजनों का जो प्रोग्राम रखे, फ्री क्लिनिक बोलकर लगे साहब अपन इमाम और मौजनों का साहब। यहाँ पे इमाम और मौजनों की तनख्वाह 6,000 8,000 है, उनकी पूरी फैमिली को ये बस नहीं होते साहब पैसे, इसलिए क्या है अपन ये ट्रस्टेबल ये सोफी उलमा क्लिनिक बोलकर चला रहे साहब। इसके अंदर जनरल जो भी लोग गरीब है उनके लिए भी कम से कम पैसों में ये क्लिनिक से इस्तीफा अदा करना बोलकर वो प्रोग्राम भी रखे वाले हैं साहब। और भी एक मैं आपसे गुजारिश, दो मिनट मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाह रहा हूँ साहब, ये हमारे जहीराबाद में शादी खाना है साहब, शादी खाने का भी काम वैसे पेंडिंग है साहब। अब मेरे पास पैसा है, मैं शादी खाने में कर सकता हूँ साहब। अब ऑलरेडी अब पहले क्या होता था साहब, घरों के साथ में टेंट डालते थे, शादी कर ले सकते थे सब। आप कहाँ हैं साहब, अब शादी कैसा घर के सामने करने का नहीं है। चाहे ये अपना जो हज हाउस, मिनी हज हाउस बोल के बने साहब, हज हाउस तो हमेशा के लिए ये नहीं रहता, अगर नीचे भी उसमें कोई तो भी शादी कर ले सकते, कुछ नहीं, उसका भी काम मुकम्मल कर दे तो वो भी आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं साहब, वो भी काम पेंडिंग रहेगा। और ये शादी खाने का भी काम पेंडिंग है साहब। कब्रस्तान की जगह का बता साहब, आज तक भी वो मुकम्मल नहीं हुआ साहब, उसका भी मुकम्मल करो साहब। परसों में 1 लाख रुपए वो लोन है साहब, बस जो लीडर्स है साहब उनमें तकसीम हो गए, जो हकदार है उस तक नहीं पहुंच सके साहब। वो भी हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं साहब, जैसा आप दूसरी कास्ट को 80% 60% सब्सिडी के लिए उनको अमाउंट दिया जाता, तो इमाम और मौजन को भी ऐसा कुछ स्कीम निकाल दिए, उसमें सब्सिडी मिल गई तो उनके लिए भी कुछ बेहतर से बेहतर काम हो सकता साहब। आप उनके ताल्लुक से इतना भी नहीं कर सकते क्या साहब, ये हमारी रेट की हड्डी है साहब ये। और एक मैं आपसे ये भी गुजारिश कर रहा हूँ साहब, ये हमारे जहीराबाद में लैंड बहुत है साहब, गवर्नमेंट लैंड इमाम मौजनों को मैं आपको फ्री में दिए बोलकर नहीं बोल रहा हूँ साहब, मैं इमाम और मौजनों के साथ में आप मुआवजा लीजिए साहब। आप लाख रुपए की चीजें आप कम से कम लीजिए साहब, आप कम से कम ले लेके उन्हें महाना पैसे देते आप। हुकूमत से आप हमारे जहीराबाद में कितने लैंड है साहब, हर एक को इतनी लैंड, 10 एकड़ 5 एकड़ मिल जा रहे, क्या इमाम मौजनों के हाथ थोड़ी सी जमीन जहीराबाद में नहीं है साहब? हम वो भी फ्री में नहीं पूछ रहे साहब, इमाम और मौजनों को जमीन दी
जब भी हम लोग आ रहे हैं, हम बगैर किसी ताखिर के हम जो है ना अली जनाब चंद्रशेखर साहब से गुजारिश करते हैं कि आज ये सूफी चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ कोई गरीब लोगों को और पर्टिकुलरली नौजवानों को ट्रीटमेंट करने का मौका दिए गए, ये बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये प्रोग्राम को ऐसे अपना MP साहब सुरेश सटकर साहब और यूसुफ साहब और बाकी का बड़े लोग तनवीर भाई और पूरा कांग्रेस पार्टी के लीडरों और बाकी का मेरा प्रेस मित्रों, इसमें पर्टिकुलरली सूफी मौजूदों को ये क्या तनख्वाह देने का क्रिश्चियंस को ज़्यादा दे रहे और मंदिरों का पुजारी को ज़्यादा दे रहे, ये लोगों को केवल 5,000 ही दे रहे बल्कि बड़े साहब बोल रहे थे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप बड़े लोग बात कर रहे समय एक बात को मैं अगेंस्ट करता हूँ, क्योंकि मौजम लोगों को लेबर को कंपेयर कर रहे। मौजम बोले तो ज़रूर अल्लाह का और अपना का मीडिएटर है, उनको एक 5,000 नहीं 20,000 दिए तो भी कम है, मगर लेबरों को 10,000 आ रहे, इनको नहीं आ रहे बोल के वो दयచేసి ऐसा बात नहीं बोलना, वो केवल हाँ। तो मैं बहुत दुखी हूँ मौजूदों से, वो लेबरों को और वो क्या शराब बांटने वालों को आप कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं ज़रूर अपने चीफ मिनिस्टर साहब जो 10,000 देने का वादा किया था, ज़रूर 10,000 को कल परसों हमारे अपॉइंटमेंट भी MP साहब चीफ मिनिस्टर के साथ अपॉइंटमेंट बनाए, ज़रूर ये 10,000 ISR का हम करेंगे, कोशिश करेंगे। बाद में वो 3 महीने से और ड्यूएबल है, 3 महीने से ड्यू है, सो इमीडिएटली हम वो 3 महीने का पैसा भी मौजूदों को ISR के करेंगे। हाँ, और ये यूथ के लिए स्पेशल प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने एक स्पेशल प्रोग्राम रखे, पूरा यूथ को, नौजवानों को, सबको कास्ट बेस्ड नहीं है, सबको कौन एलिजिबल है, कौन एप्लीकेशन रख लिए, कौन दरखास्त रख लिए, वो सब लोगों को दे रहा है, सब लोगों को सब्सिडी इक्वल है। वो लोगों को कोई किसी को एसएस को का सब्सिडी ज़्यादा है, नहीं तो मुस्लिम्स को ज़्यादा नहीं है, बल्कि नहीं सबको भी इक्वली सब्सिडी दे रहे। वो पूरा बात है अभी कौन कौन, अगर CM साहब और एक भी रिसेंटली बोला कि अगर कोई भी दरखास्त नहीं रखे, वो लोग फिर भी दरखास्त रख ले सकते बोल के वो अनाउंस किया। दरखास्त फिर रखेंगे, किसी को अगर नहीं आए तो और एक बार दरखास्त करके गरीबों को, बच्चों को, पर्टिकुलरली नौजवानों को ये प्रोग्राम में अपन पूरा मिलके हमारे कांग्रेस पार्टी वाले लीडर पूरा कंप्लीट मंडल में बैठ के किस को नहीं आए सबके लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। उसमें आपका भी दरखास्त रखवाए, ज़रूर वो आप लोगों को ISR करेंगे। और आप ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे वो रियली मैं अफसोस करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। मेरे तरफ से ये सूफी का ऑल इंडिया और बड़े लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तमाम, अब यूसुफ साहब एक बात बोले, इलेक्शनों में सब मौजूदों को इकट्ठा करे और उनको मैं हारने दो जीतने दो,
जरूर आप लोगों को घर का जमीन दिलाएंगे बोल के मैं बोल 100% करेक्ट है। मगर आफ्टर इलेक्शन के बाद या यूसुफ नहीं आया मेरे पास, ना कोई भी नहीं आया। पूछना जरूर पूछना क्यों नहीं आए, वो वजह क्या है, एक बार आप लोग तो सोचना नहीं आने का वजह क्या है, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं पूछे। अभी पूछे ना, यहाँ पर बुला के पूछे ना, जरूर वाला आप लोगों को मौजम लोगों को मैं वो प्लाट दिलाऊंगा। शुक्रिया सबको, नमस्कार। ये कहा कि किसी टेबल से इमाम मौजूद का तकाबुल नहीं करना चाहिए। ये तकाबुल हम आपके सामने इसलिए रखे हैं कि बात जो ना ये होती है कि आपके वास्ते तो जान हाजिर है, लेकिन वक्त पे 500 रुपये हाजिर नहीं रहते हमारे पास। तो आज इमाम मौजूदों का वो हाल हो गया है। हम ये बोलते हैं कि हमारे इमाम हैं, हमारे बड़े हैं, ये मस्जिदों के खादिम हैं, लेकिन उनका ख्याल करने के लिए हम लोग संजीदा नहीं रहते। ये तवज्जो दिलाना हमारा मकसद था। मैं आखिर में हमारे MP साहब के हाथ से, जो हमारे इस इलाके के इमाम मौजूद हैं, जिनको हम हेल्थ कार्ड बना कर दिए हैं, हम चाहते हैं कि MP साहब अपने हाथों से ये हेल्थ कार्ड हमारे इमाम मौजूदों को जो ना आप जो ना पेश कीजिए। सैयद सिराजुद्दीन साहब इमाम, नहीं उसके बाद में बात करते हुए सैयद सिराजुद्दीन साहब। चंद्रशेखर साहब एक बात बोले हैं मुझे, मैं इलेक्शन से पहले इमाम और मौजूदों को इकट्ठा करा था, लेकिन ना यूसुफ साहब आए ना कोई आए मेरे को आके कोई पूछे। मैं वादा तो करा था और मैं देते मुल्क के जो साहब बोले थे, हमने इसलिए आपके पास में लिए हैं। हम इतनी मेहनत करें, हम सब इतना कुछ कोशिश करें, लेकिन साहब नहीं आ रहे बोलकर हमारे दिल से वो गम नहीं गया। हम आपको बोलना भी गवारा नहीं समझे, इसलिए हम आपको आपके सामने पूछना भी गवारा नहीं करे। MP साहब को हम जिता के रहे, पूरे मिनारिटी पूरे सब तंजीमें मिलकर जीता है। आज हमारे पास हिम्मत है, अब हम हिम्मत से हम बुला के MP साहब को सामने बिठा के आपको जब हमको हमारे MLA साहब ही नहीं जीते तो हम गम के मारे हम आपको नहीं पूछ सके, हम आपके सामने दरखास्त नहीं रख सके। हम MP साहब को जीता है, हमारे पास हिम्मत आ गई। आज वो हिम्मत के साथ में हम तमाम आज इमाम और मौजूद जमा होकर हम आपसे आज इस वक्त पर आप पूछ रहे हैं, जीतने के बाद ही हम आपसे गुजारिश करके जो भी हमारे मुतालिबात है वो मुतालिबात को पूरा करना बोलकर हम आपसे गुजारिश कर रहे। अब मैं MP साहब से गुजारूं कि इमाम, आज बड़ा खुशी का दिन है जो हमारा जहीराबाद में सूफी चैरिटेबल क्लिनिक का जो हमारे इमाम मौजम के सेवा में फिर एक अच्छा क्लिनिक जो दवाखाना चालू कर रहे हैं, आप लोगों सबको मुबारक। मेरे साथ आए तो हमारे एक्स मिनिस्टर सीनियर लीडर हमारे इंचार्ज चंद्रशेखर साहब और तनवीर साहब और हमारे खास साथी यूसुफ शरीफ साहब, क्योंकि उनके वालिद साहब से भी हमारा बहुत अच्छा रिश्ता रहा जमाने से। उसके साथ हमारे सिटी प्रेसिडेंट कंडम नरसिम्हा साहब, मेरे दोस्त मेरे साथी रशीद साहब और हमारे दोस्त साथी हमारे जावेद साहब बोल तो कोई नहीं, हमारे नारायणगढ़ से भी है, हम जैराबाद से भी जबरदस्त है। तो हमारे DC लीडर राम लाना जी और हमारे मोगड़मपल्ली के मंडल प्रेसिडेंट मकसूद साहब, आयुब साहब और हमारे अकबर साहब, मोहित साहब और हमारे विनायक पहलवान जी मेरे साथी और हमारे विप्लव रेड्डी जी, टिल्लू साहब और हर्षद पटेल, फिर बहुत बड़े पूरे साथियाँ आए हैं। उसके साथ साथ हमारे सैयद खैरुद्दीन टोपी साहब जो पूरा ऑल इंडिया के ऐसा हो, ऑल इंडिया के उलमा और इमाम और
मोजस के लीडर और हमारे यूनुस जी काउंसलर, बहुत बड़े हमारे साथियाँ जितने भी अब आए तो इमाम और मौजम और मेरे साथियों, बहुत खुशी हुआ जो आज अपना सूफी चैरिटेबल के तरफ से आप जो इमाम और मौजम उनके लिए जो उन्होंने कुछ नहीं चाहते हुए अल्लाह के नाम पे जो रोज खिदमत करते हैं तो उनको अच्छा इलाज मिलना चाहिए। जो आप लोग मिलके जो चला रहे वो अच्छी काम है। और जो भी उनके साथ साथ जो कॉमन मैन मतलब जो भी आएंगे तो सिर्फ 50 रुपये में इलाज करने के लिए जो आप सहूलत दे रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है। फिर मैं आपके कांग्रेस के एमपी के नाते आप लोग आपस में पार्लियामेंट में बहुत मोहब्बत से बहुत जज्बात से हमको सेवा करने का मौका मिला। आप जानते हैं प्रथम वक्फ बोर्ड बिल जब पार्लियामेंट में आया तो हम खड़ी वो बिल के लिए बहुत जबरदस्त खिलाफ करे। हम 3 दिन रात को 3 बजे तक वोटिंग करके हम ये नहीं चाहते कि वक्फ बिल पास होना, लेकिन हालात के हिसाब से वो मेजॉरिटी रहने से वो हुआ। आज भी हम हमारा कांग्रेस गवर्नमेंट हुकूमत जो भी है हम उसके खिलाफ में तो गुजरात में भी बड़ा मीटिंग आप लोग लगाए तो बारिश हो गई, थोड़े अपने बच्चे जख्मी हो गए, बहुत दुख की बात है। वो उसके जो भी है जरूरत कुछ भी इलाज में होंगे उसमें कुछ भी है हम अपना गवर्नमेंट से होंगे हम लोग कुछ ना कुछ उनके लिए उनके फैमिलीज के लिए हम मदद करेंगे। बहुत बहुत बड़ा घायल हुए सो है जरूर हम उनके ख्याल करेंगे और हमारे सीएम तक ये बात लिख जाएंगे। हमारे शब्बीर भाई भी आए थे उस दिन, उन्होंने खुद देखे। तो अभी एक हमारे साथी बोल रहे थे कुछ स्कीम्स नहीं आए माइनॉरिटीज के बोल के, तो मैं बोल रहा हूँ बड़ा स्कीम अपने सबके लिए आया। एक माइनॉरिटीज के लिए जो भी बीसी है जो भी अपने पढ़े बच्चे हैं तो उनमें माइनॉरिटीज भी है। अब इसको अलग नहीं है कि ओनली माइनॉरिटीज नहीं है, बोलने का बात नहीं है। 6,000 करोड़ से जो लोग 50,000 होना 50,000 का 1 लाख उनको होना काम करने के लिए 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक अब राज्य युवा विकास योजना के तहत अब एप्लीकेशन ले रहे हैं। अपने माइनॉरिटी के जितने भी नौजवान हैं जो बेरोजगार है आप ये स्कीम में अप्लाई करिए। आप कोई इससे कोई अगर कोई ऑफिसर आप कुछ नहीं सुन रहा हो तो हमारे नजर में लाओ, तब हमारा दरखास्त नहीं ले रहे बोलो हम पूछेंगे। वो लोग ये 6,000 करोड़ से सबके लिए ये मौका अपने आ रहा है। तो आप ये मत समझो एक हुकूमत आने के बाद माइनॉरिटीज को नहीं देखने का ये पहली बार शुरू करे सो है गवर्नमेंट राज्य विकास योजना। उसमें माइनॉरिटी रहेंगे, बीसी रहेंगे, जितने भी हमारे नौजवान साथियां हैं तो उनको रोजगार के लिए अपना खुद काम करने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नीचे गवर्नमेंट लोन दे रहा है। अगर आप एलिजिबिलिटी है आप काम करना चाह रहे कुछ गवर्नमेंट से मदद लेना चाह रहे जरूर आपको दिलाएंगे। तो बैंक वालों से बात कर कहीं आपको दिक्कत हो तो बोलिए हमारे नजर में। सिर्फ आप ही तरह कमिश्नर नहीं कोई काम नहीं करे तो आप हमारे नजर में लाओ साहब ये बात ऐसा हो रहा है वो तो हम बात करेंगे। तो किससे बात कर रहे हैं, लेकिन अपने साथ नौजवान साथी जो बेरोजगार है उनको जब जो हमारा रेवंत रेड्डी सरकार जो ये स्कीम उनके लिए लाया है वो सबको मदद होना चाहिए। वो होगा अभी तो शुरू हुआ ये। तो इसका मतलब ये मत समझो कि इसमें माइनॉरिटीज नहीं, माइनॉरिटी अब जितना होना उतना आप लोन देने के लिए तैयार है। कुछ नहीं मिल रहे तो आप आगे हमको बोलिए हम बात करेंगे उनसे। और इमाम मौजूद को भी कहीं भी घराम का जरूरत है तो आप वो एक लिस्ट दीजिए हम
आप जो घर में उनका कुछ जगह नहीं, आप बोले अकबर साहब बोले साहब हमको एक जगह ढूंढो आप ढूंढ के हम बताओ साहब ये गवर्नमेंट जगह है, हमारे लोगों के नया का इमाम और मौजूद लोगों को हमको घर बना के देना, जरूर हम उसके साथ आपके साथ है। अब जयराबाद का अतराफ में जिधर भी है आप बताओ, बताने के बाद पीछे रख के हम दिलाएंगे, हम गवर्नमेंट से कलेक्टर से बात करेंगे, आरडीओ से बात करेंगे, जो भी है हमारा हुकूमत से बात करके दिलाने का जिम्मेदारी हमारी है। तो अब वही आप बताओ, बताने के बाद आरडीओ भी जाते हैं, हमारे भी जाते हैं, देखते हैं कितना होना जरूरत है वो सब कराएंगे। अब और एक अपने को खबरस्तान के लिए भी परसों बताया, एक जगह 5 एकड़ जगह है, तो उसकी जो भी है लैंड ओवर ले लेंगे, उसके लिए क्या क्या होना है, तो कंपाउंड वाल होना है, कंपाउंड वाल बना के देंगे। हाँ वो तो बोल रहा हूँ मैं, कंपाउंड वाल होना है, और जरूर कंपाउंड वाल का बन क्या उसको फंड देंगे, वो बनाने लगाएंगे आप, ये हमारा वादा है। और दूसरा है हज हाउस है, हज हाउस में भी आपने जब प्रोसीडिंग दिखा, परसों हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब आए, जब जयराबाद शहर के लिए 50 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के लिए देना है, रोड ड्रेन, उसके साथ साथ हज हाउस को जो है उसको देना है, शादी खाना को है, शादी खाना देना है, वो पूरा उनको रिपेंड करे सो है। पर जयराबाद बुलाने का मकसद क्या था, तो अपने जयराबाद के मसले जो भी है हमारे सीएम साहब तक पहुंचना, तो आप जो चाह रहे जैसा हज हाउस आधे में है, माइनॉरिटी का आधे में है, वो पूरा अपन कंप्लीट कराएंगे, उसके लिए फंड्स लाएंगे, लाके अपन जो भी है आपका जो जरूरत है वो पूरा करेंगे, ये हमारा वादा है। और जो भी है हमारे इमाम और मौजूद के लिए जो घर अभी भी 5 लाख के घर हैं, आप अपना लिस्ट दो, वो एलिजिबल लोगों हम उनको जो गांव में वो लोग रहना चाहते वहां पे भी दिलाएंगे ना, ये अपनी जयराबाद में ही नहीं है, जो गांव में वो लोग जहाँ मस्जिद में उनका गांव में रहते हैं वो लोगों के लिए भी जो भी इमाम होंगे मौजूद के लिए आप लिस्ट बना के दो, उनको घर मंजूर कराएंगे हम लोग जो भी है। और जो आप लोगों को जो तनख्वाह मिल रहा है नहीं मिल रहा, पर रमजान का तक आया, रमजान के बाद आया नहीं, तो हम ही कल ही जाके बात करेंगे, हमारे सीएम साहब को बोलेंगे साहब बकरीद है, तो बकरीद के अंदर जल्द से जल्द तो उन्होंने कुछ मदद मिलेगा। और उसके साथ साथ जो इलेक्शन में जो हमारा कांग्रेस हुकूमत 10 अरब तक देने का जो बात दिए तो है, जरूर हमारे रेवंत रेड्डी साहब कहाँ थोड़े हालात ठीक नहीं है। अब आप लोगों से समझो, मतलब अब कैसा 1.5 साल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस हुकूमत नहीं देने का नहीं, अभी हम रहेंगे, अभी 5 साल तक, 3.5 साल अभी बाकी है। तो हालात के हिसाब से जो अपना खजाना में जो पैसा जैसा जमा होते रहेगा, ऐसा हमारे एक बाहर निकलते रहते। तो जरूर हमारे सीएम साहब के नजर में हैं जितने भी हम इलेक्शन प्रॉमिसेस दिए, जो आप बोले 5,000 का 10 साल देने का जरूर होगा। हम भी आपके तौर से साहब, मैं तो हमेशा बोलते तो हमारे जयराबाद की हमारे माइनॉरिटी साथियाँ और आउटराइट मेरे साथ दिए, तो मुझे अच्छा आज पार्लियामेंट में फिर बात करने का, सेवा करने का मौका मिला है। हम आप लोगों के साथ है, हमारा हुकूमत आपके साथ है, जो भी एक मसले जो भी है हम आप जो चाह रहे उसको पूरा करने के लिए हम पूरा साथ है। ये मत समझो कि आज ही बोलता आदमी तो 2 महीने 4 महीने 6 महीने में तो हम कंप्लीट करेंगे, वो बात ये नहीं कि अब होगा ये लोग करते नहीं बोलने का आप नाराज मत होइए। कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी साहब लोगों को चाहते से ज्यादा वही साहब, वही तो हम भी वही चाहते हैं, हम भी वही चाह रहे हैं कि हमारे माइनॉरिटी भाइयों को जो जो उनके ख्वाहिश है, हम जो बात दिए तो है हम पूरा करें, वो हमारा जिम्मेदारी है। क्या बोलता देश के हालात आप देख रहे हैं, देश में हालात में हमारा मोदी जी, अमित शाह जी क्या हालत बना रहे हैं क्या नहीं, हर चीज को भी ये करते जा रहे हैं। तो अपन सब मिलकर लड़ना है, अपन सेक्युलर कंट्री सेक्युलर बना के रखना है, इसकी आसान नहीं, आप सब मिल गए तो ही होने वाला है। ये बात सिर्फ एक ही का काम करे तो होने का नहीं है, तो हर काम में भी एक बात एकता की बात आना है। तो वो बात हम जो कांग्रेस पहले से हमारा अपना सेक्युलर का बात से है, हम लोग आप जिस बात पे हम लोग तो मिल के लड़े तो ये रुक सकता। तो मैं एक ही चाह रहा हूँ कि जो आप जो जितने भी आज हमारे शरीफ साहब
जो बोले जरूर हम कराएंगे, लेकिन थोड़ा वक्त रहता उतना ही। इसका मतलब नहीं है आज होगा आपका होने वाला ही नहीं होने का बात नहीं है। बहुत बहुत खुशी हुआ जो हमको बुला के ऐसे अच्छे मौके में आप लोग मौका दे के दो बात बोलने का एक धन्यवाद आप लोगों को, शुक्रिया, बहुत बहुत निकालो पूरे निकालो। उसका साथ साथ ही 60% फंड आता है, इसीलिए जिसे कि अपना हजारों लोगों को दे रहे हैं, बड़े लगे रखिए देने का ये भी आप लोग यूज करना पड़ता उसके साथ साथ जो माइनॉरिटी को 4% रिजर्वेशन जो आ जाए, स्टेट का नहीं है, लेकिन हमारे स्टेट में हमारे कांग्रेस हुकूमत बीजेपी वाले कितने खिलाफ करे थे और नहीं देंगे बोले तो भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये लोग कांग्रेस के सामना में है और समझना है सब तेलंगाना स्टेट में और तेलंगाना स्टेट में पूरा करते और वोट मस्जिद मसाजिद वोट लिए हुए जो भी संविधान और कानून से वर्क करती है ये। और तेलंगाना स्टेट से तमाम माइनॉरिटी का एक मुतालबा है तेलंगाना गवर्नमेंट जो कांग्रेस गवर्नमेंट बनाती है, मिनिस्टर ने बनाया है, मिनिस्टर के दादों से माइनॉरिटी नाराज है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं एमपी साहब और चंद्रशेखर साहब से जल्द से जल्द हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर को मुतकिल किया जाए। बहुत मेहरबानी होगी। नाम बोलते जाते हैं नहीं तो लिख दिया आप उसमें से हटे एक जगह ठहर के बोलो बोला ना वक्त की कमी की वजह से और हमारे अगले प्रोग्राम की वजह से खाना शुक्रिया प्रोग्राम का खाना का पूरा प्रोग्राम को जो वादे किए उसको पूरा शुक्रिया। चलो जी चलो चलो फोटो लेना, पेपर में डाल के फोटो लेना। हाँ इधर इधर औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। हे अल्लाह तू अपने फजल करम से जो क्लिनिक हॉस्पिटल खुला है, अल्लाह तू अपने फजल से आप कबूल फरमा। हे अल्लाह ऑल इंडिया सुप्रीम उलमा काउंसिल के हमारे उस्ताद मोहतरम सदर जो है सुफी खैरुद्दीन साहब को अल्लाह सही से उम्र में रोजी में बरकत अता फरमा। हे अल्लाह की सारी टीम को सही से उम्र में रोजी में बरकत
बरकत अता फरमा। ए अल्लाह इमाम मौदूदी के लिए भी कोशिश करें, जो हॉस्पिटल की कोशिश करें, अल्लाह इसे बेइंतहा कबूल फरमा। इमाम मौदूदी का तमाम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा, अवाम भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह सरजमीन ज़हीराबाद में जो काम हो रहा है अल्लाह इसे बेइंतहा कबूल फरमा। ए अल्लाह जितने भी लीडर इमाम मौदूदी यहाँ के लीडर्स लोग अल्लाह काम कर रहे हैं, तमाम के काम को बेइंतहा कबूल फरमा। ए अल्लाह जितने लोग इसमें ताउन कर रहे हैं इनके ताउन को बेइंतहा कबूल फरमा, तमाम मुश्किलों को आसरा फरमा, बनैयात व आफियत दूर फरमा। ए अल्लाह वक्तन की जो काला कानून आया है ए अल्लाह के सीधे वापिस होने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह का इससे मदद फरमा, जान की ईमान की इज्जत की आबरू की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हिंदू भाई मुसलमान भाई तमाम को इससे फ़ायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह इस वक्त जितने लोग काबतुल्लाह मदीने में है ए अल्लाह उनकी दुआओं में हमारा हिस्सा अता फरमा। ए अल्लाह बिखुसूस मेरे मौला ऑल इंडिया और सूफी उलमा काउंसिल जितने भी हैं ए अल्लाह सूफी खैरुद्दीन साहब और जितने भी अरकान हैं मेंबर्स हैं ए अल्लाह इस कमेटी के जितने लोग हैं ज़हीराबाद के कमेटी वाले हैं जितने भी अवाम हैं ए अल्लाह सबको सेहत से उम्र में रोज़ी में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह जितने डॉक्टर्स भी यहाँ काम करें उनको सेहत से उम्र में रोज़ी में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह ये काम हमेशा हमेशा जारी रहने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह तमाम बलैयात व आफियत को दूर फरमा। ए अल्लाह जब तक दुनिया में रख मौला इस्लाम के कातिल जिंदा रख। ए अल्लाह जो तुम मौत मौला ईमान के साए में मौत अता फरमा। ए अल्लाह मैं टूटी फूटी दुआओं को मैं अपने कुल करम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्क़े में कबूल व मक़बूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिमन तस्लीमन कसीरन कसीरा व सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप दोनों अंदर तो